भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में सावित्री और सत्यवान की कथा को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक मास के जेठ अमावस्या की उत्तरी भारत में सुहागिनी महिलाओं द्वारा जो है वट सावित्री व्रत किया जाता है। और वहीं ज्येष्ठ अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो है उत्तर भारत में सुहागिन महिलाओं द्वारा जो है वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। और वट पूर्णिमा के दिन हम वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और सुहागिन महिलाओं जो है अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए और सुखी समृद्धि जीवन की कामना के लिए जो है व्रत करते हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और कहा जाता है कि वट वृक्ष के जड़ में जो है ब्रह्मा और तने में भगवान विष्णु व पत्तियों और डालियों में जो है भगवान शिव का निवास होता है। और इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती की कामना पूरी होती है। चलिए अब हम कथा देख लेते हैं। तो भद्र नाम का एक देश था। वहाँ एक राजा निवास करते थे जिनका नाम अश्वपति था। और उनके पास कोई संतान नहीं था। वह संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। वह अन्य कई महर्षियों मुनि ऋषियों से पूछे कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, कोई उपाय हमें बताइए। तो मुनि ऋषियों ने कहा कि आपके योग में कन्या का सुख तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप यज्ञ वगैरह करेंगे तो हो सकता है। तो अश्वपति राजा ने जो है कि यज्ञ हवन जो है शुरू कर दिया और 108 जो है कि आहुतियाँ दी। यही 18 वर्षों तक जो है कि यही प्रक्रिया चलती गई। उसके बाद जो है आहुति से प्रसन्न होकर एक तेजस्वी और रूपवान कन्या उत्पन्न हुई। तो उस कन्या से अश्वपति राजा जो है वह बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उस कन्या का नाम जो है सावित्री रखा। तो धीरे धीरे कन्या जो है कि बड़ी हुई, वह रूपवान और गुणवान हुई, सारे गुणों से संपन्न थी। धीरे धीरे विवाह की योग्य हुई। तो जब विवाह की योग्य हुई तो राजा को उनकी बहुत चिंता हुई। वह वर की तलाश में निकले, लेकिन उनके योग्य जो है कि कोई वर उन्हें नहीं मिला। उसके बाद राजा ने जो है कि उनसे कहा कि बेटी तुम ही अपना वर अपने योग्य के अनुसार जो है चुन लो। तो सावित्री ने जो है कि रथ पे सवार होकर वह भ्रमण करने के लिए निकल गई। तो वह जो है कि उन्हें एक राजा मिले। द्रुपद राजा जो है कि उनका राज छिन चुका था और उनका बेटा सत्यवान था। उन्होंने मन ही मन जो है उन्हें अपना पति चुन लिया था। उसके बाद वह वहाँ से निकलकर अपने देश को, अपने पिता के घर पहुँची और उन्होंने कहा कि हमने अपना वर सत्यवान को चुन लिया है। तो जब नारद को पता चला कि वो सत्यवान को अपना पति चुन ली है, तो वहाँ से आए और दौड़े दौड़े कहने लगे कि राजा आपने ये क्या किया कि सावित्री ने सत्यवान को पति चुना है
और उसकी आयु जो है बहुत कम है। वह 1 वर्ष बाद जो है वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वह बहुत चिंतित थे। तो जब राजा सावित्री ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उसने चिंता का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि बेटी, आपने जिस पिता जो सत्यवान को तुमने वर चुना है उसकी आयु बहुत कम है। वह 1 वर्ष बाद जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो तुम कोई दूसरा वर चुन लो। है कि उनको बहुत समझाए कि बेटा वो बहुत भले ही जो है गुणवान है, धनवान है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी आयु कम है। तो सावित्री ने हट कर ली कि नहीं, हम जब शादी करेंगे तो हम उन्हीं से करेंगे, सत्यवान से ही। तो उसके बाद उसके पिता ने सावित्री की शादी जो है वह सत्यवान से कर दी। शादी के बाद सावित्री ससुराल गई, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन नारद के बताए के अनुसार जो है कि जब दिन धीरे धीरे करीब होने लगा तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही जो है कि उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। तो रोज के बाद जो है कि जब वो दिन आया तो उसके बाद सावित्री ने व्रत किया और फिर रोजाना की तरह सत्यवान ने उस दिन भी जो जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल पड़े। तो सावित्री भी गई साथ। तो जब वह सत्यवान जो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काटने लगे तो उसके बाद जो है कि उसके सिर में अचानक दर्द होने लगा और वह नीचे उतर गया, वह लेट गया। सावित्री अपने गोद में सर रख के उसको सहलाने लगी। तो उधर से देखा कि यमराज उधर से आ रहे हैं और वो जो है सत्यवान का प्राण लेके जाने लगे। तो सावित्री ने उनके पीछे पीछे हो लिया। तो यमराज ने कहा, सावित्री तुम लौट जाओ, ये विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो भी नहीं मानी सावित्री और उनके पीछे पीछे चलती रही। कहे कि ये विधि विधान है, ये नहीं टल सकता और तुम्हें जो वर मांगना है वो तुम मांग लो। तो कहे ठीक है। तो सावित्री ने पहला वर मांगा कि हमारे सास ससुर की आंखों की रोशनी जो है वह लौट आए। तो यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर उसके बाद यमराज चलने लगे। तो फिर सावित्री फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर यमराज लौट के देखे तो कहे कि तुम आ रहे, तुम लौट जाओ। तो कहे नहीं, हम पीछे पीछे चलेंगे, ये पत्नी धर्म है। तो कहा ठीक है, फिर तुम कुछ वर मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो दूसरा बार सावित्री ने मांगा कि हमारे ससुर का छीना हुआ राज्य जो है वह वापस हो जाए। तो यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा होगा। तो फिर यमराज आगे बढ़ने लगे। तो उसके बाद भी सावित्री फिर नहीं मानी, उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो फिर यमराज जब पीछे लौट के देखे, अब तुम क्यों वापस आ रही हो, तुम जाओ, हमने तो तुम्हारा वर पूरा कर दिया। तो फिर वह नहीं मानी, फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो उसके बाद जो है कि यमराज ने बोले, कहा कि अच्छा ठीक है, तुम तीसरा वर भी मांग लो। तो तीसरा बार सावित्री ने मांगा, कहा कि हमें 100 पुत्रों का वरदान दीजिए और अखंड सौभाग्यवती का। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यमराज फिर आगे बढ़ने लगे, फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज लौटे तो कहने लगे कि अभी आप आ रही हो। कहा कि आपने हमें तीसरा वरदान तो दिया, लेकिन हमारे पति का प्राण जब वापस करेंगे तब ये पूरा होगा। तो यमराज जो है कि वचनबद्ध थे, वचनबद्ध होने के कारण जो है उन्होंने
यमराज के प्राण जो है वापस कर दिए। और जब वह अपने मृत पति सत्यवान के शरीर के पास पहुंची, धीरे धीरे जो है कि उनके अंदर प्राण आने लगा और वह जीवित हो गए सत्यवान। उसके बाद फिर दोनों पति पत्नी सती और सावित्री और सत्यवान ने फिर अपने घर के लिए निकल गए। घर आए तो उनके माता पिता देख के बहुत खुश हुए और उनके माता पिता के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी और उनका राज्य भी वापस हो गया था। सब कुछ जो है वह पहले की तरह जो है हो गया था। और फिर दोनों सावित्री और सत्यवान रह के अपना खुशी से दोनों मिलकर जीवन यापन करने लगे। और ये रहा सावित्री और सत्यवान की कहानी। अब इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो है कि पत्नी का पति के प्रति प्यार और आत्मविश्वास, प्रतिनिष्ठा और पतिपरायण पत्नी जो है कि इतना सब कुछ करती है तो जो है कि यमराज भी जो है कि उसके पीछे नहीं हो पाता है। यमराज का भी कुछ उसके पीछे नहीं हो पाता है। और यही जो है इसमें दिखाया गया है कि सावित्री ने किस तरह से अपने प्रतिष्ठा और प्राण से जो है कि सावित्री का जो है प्राण जो है यमराज के पास से वापस लेके आई थी। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी कथा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।